वेलकम बैक, सुनील हियर फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटी लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। देखो, लेट्स से कल आपका एग्जाम और आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, बट एग्जाम प्रिपरेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली नीचे जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Now let's start with our video. So the tip number one is related to personal introduction. देखो, एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपके पास एक पर्सनल इंट्रोडक्शन आती है, उसके अंदर कुछ एक बुलेट पॉइंट्स लिखे होते हैं। मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर अटैच भी कर देता हूँ। ये पॉइंट्स का आंसर आपको करना होता है। ऑल्दो पर्सनल इंट्रोडक्शन मार्क्ड नहीं होती, इसकी कोई भी स्कोरिंग नहीं होती। अगर आप नहीं भी बोलोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इसका आंसर करना क्या है, या इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको पहली बार देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको आंसर करो। अगर आपके पास आंसर बना हुआ है, मैं अभी एक एग्जांपल भी दे दूंगा कि कैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अगर आप आंसर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी टैम्पलेट, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर या ऐसे का उसके अंदर बोल दो। इससे आप थोड़ा सा फ्लो में आ जाओगे, बिकॉज जब एग्जाम में पर्सनल इंट्रोडक्शन एंड होगी उसके डायरेक्ट बाद आपके रीड अलाउड होते हैं। तो काइंड ऑफ एक फ्लो सा बन जाएगा आपका, उस फ्लो का यूज करके आप फर्दर अपने रीड अलाउड की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप गलत भी बोलोगे तब भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो इस इंट्रोडक्शन को बोलना कैसे है एक्चुअली, मैं वो आपको सिखा देता हूँ। सो क्वेश्चंस हमारे पास क्या आते हैं बुलेट पॉइंट्स में? आपका इंटरेस्ट क्या है, योर इंटरेस्ट, योर प्लान्स फॉर फर्दर स्टडी, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, व्हाई यू नीड टू लर्न इंग्लिश, एंड व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर टेस्ट, राइट? सो ये सारे पॉइंट्स का आंसर आपको करना होता है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ कि मैं रियल एग्जाम के अंदर कैसे बोलता हूँ। लेट्स से, hi, my name is Sunil. I am from India. Currently, I'm working as a teacher, but I would like to pursue my MBA in a foreign university. That is why I'm appearing for the PTE test. Apart from that, I like to play cricket in my free time. Right. So this is just a sample answer जो आप लोग खुद अपना prepare कर सकते हो कि hi, my name is this, and I'm from India. I'm from this country. I want to move abroad for my higher education. I like to do this. I like to listen to music in my free time. तो एक छोटा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन आप तैयार कर सकते हो, इससे आप थोड़ा सा फ्लो में आ जाओगे। बिकॉज एग्जाम स्टार्ट होने के आधा एक घंटा पहले तो आप ट्रैवल ही कर रहे हो, तो यूजुअली एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी बोलना भी अलाउड नहीं होता। तो थोड़ा सा फ्लो आपका बन जाएगा, उसके डायरेक्ट बात तो आपको रीड अलाउड ही करने होते हैं। सो पर्सनल इंट्रोडक्शन के अंदर आप एक छोटा सा आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ये आंसर नहीं बोलना, आप कोई भी टैम्पलेट अपना ऐसे का, डिस्क्राइब इमेज का, रिटेल लेक्चर का, वो टैम्पलेट एग्जाम के अंदर बोल के आ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसकी। So this was tip number one, how to give your personal introduction. Now moving on to our next point, major mistake student क्या करते हैं कि वो next button पे click नहीं करते, right? So mistake number two is not clicking on the next button. Students क्या करते हैं, वो read aloud उन्होंने पढ़ा या repeat sentences उन्होंने पढ़े और वो next button पे click बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। देखो, होता क्या है, एग्जाम के अंदर सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपके आसपास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनकी नॉइज़ भी आपके माइक के अंदर कैप्चर होती है। बट एल्गोरिदम समा उसको फिल्टर आउट कर देता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपकी वॉइस क्या है। जब आप माइक के अंदर रीड अलाउड बोल रहे हो, एल्गोरिदम को पता होता है कि आपकी वॉइस ये वाली है। बट होता क्या, जब आप बोलना हट जाते हो, चुप हो जाते हो, उसके बाद पीछे वाली जो नॉइज होती है, एल्गोरिदम वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप सडनली चुप हो गए हो या आपकी वॉइस कौन सी है। तो चांसेस होते हैं कि बैकग्राउंड नॉइज उसके अंदर कैप्चर होगी अगर आप नेक्स्ट बटन पे फटाफट से क्लिक ना करो। स्पेशली वो स्टूडेंट जो वन लाइन स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जैसे ही आपका आंसर एंड होता है, आप माउस के कर्सर को नेक्स्ट बटन पे ही रखो, फटाफट से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो, अपना आंसर सबमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। इससे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी कि बैकग्राउंड नॉइज आपके एग्जाम को अफेक्ट करे, आपकी स्पीकिंग को अफेक्ट करे। So this was mistake number two that student often does, is not clicking on the next button. So my suggestion is just to click on the next button as soon as possible. इस क्वेश्चन का एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज अ रीड अलाउड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आप इसको लेट्स से वन लाइन से रीड करने वाले हो, राइट? तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से 700 स्पीशीज से लेके अर्थ तक रीड करने वाले हो, पीछे वाला आप स्किप करने वाले हो। अगर आप वन लाइन रीड कर रहे हो, मैंडेटरी है कि आप फटाफट से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको वन लाइन के थ्रू रीड करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है 700 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न डे क्रोकोडाइल रोम द अर्थ। फटाफट से एक बार इसको रीड कर लेना चाहिए आपको, जितना भी टाइम आपको मिलता है। फिर जैसे ही टाइम आपका ओवर होता है, 700 species of reptiles closely related to the modern day crocodile roam the earth. Done.
नेक्स्ट बटन पे फटाफट से क्लिक करो। एग्जाम के अंदर आप सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो अगला क्वेश्चन नहीं आता, आपके सामने एक बॉक्स आने वाला है जो पूछेगा आपसे कि वेदर यू वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नॉट। आप इस क्वेश्चन को सबमिट करना चाहते हो या नहीं, आपको वहां पे यस क्लिक करना है सेम टाइम पे। अगर आप यस क्लिक नहीं करते हो, वहां पे वेट करते रहते हो, उस टाइम पे भी बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर होती है, वहां पे टेस्ट रुक नहीं जाता, वो टाइम भी काउंट हो रहा होता है। आपको फटाफट से यस बटन पे भी क्लिक करना है साथ के साथ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होता है। सो दिस वॉज टिप नंबर 2। नाउ मिस्टेक नंबर 3, स्पीकिंग फास्टर और लाउडर। देखो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना, आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर आपने ऐसे एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस नहीं की, आपने घर पे प्रेपरेशन की हुई है, तो आपको पता नहीं होता यूजुअली कि भीड़ के अंदर प्रैक्टिस करना किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि बाकी लोग अगर लाउड बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ तो इसमें जा ही नहीं रही होगी माइक के अंदर, तो वो भी लाउड बोलना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे लोगों को देख के। आपको एग्जाम के अंदर लाउड नहीं बोलना है, अपनी वॉइस नॉर्मली लग रही है, वही टोन मेंटेन करनी है जिस टोन के साथ आप प्रैक्टिस करते हो। बहुत ज़्यादा लाउड अगर आप बोलोगे, एक तो आपकी फ्लुएंसी डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी लाउडनेस से। आप बहुत ज़्यादा शाउट कर करके बोलो, आपकी फ्लुएंसी ड्रॉप होगी उस केस में। सेम सेंटेंस को रीड करने में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है जितना लाउडली आप उसको बोलोगे। तो लाउडनेस आपको हाई नहीं रखनी है अपनी। सेकंड चीज़, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ना। देखो, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग ही होता है। स्टूडेंट यूजुअली नर्वस ही होते हैं जब एग्ज़ाम के अंदर बैठे होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से ही करके जानी पड़ेगी। इनफ मॉक टेस्ट लगाओ, पियर्सन ऑफिशियल मॉक टेस्ट लगाओ, खुद को टेस्ट करो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस सुनो। आपको बहुत ज़्यादा फास्ट रीड नहीं करना। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। लेट्स से ये एक क्वेश्चन है, मैं एक बार इसको रीडू करता हूँ। एक बार क्विकली जो भी टाइम हमें मिलता है 35-40 सेकेंड्स, उसके अंदर इसको क्विकली रीड कर लो। Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transforming it into a valuable resource. Among the various ideas being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. Pauses लो जहाँ पे ले सकते हो, और अगर 3-4 सेकंड रहते हैं तो एक अच्छा सा डीप ब्रेथ लो और फिर स्टार्ट करो। Across the globe, there is a widespread effort to explore methods for extracting carbon dioxide from the atmosphere or power plant emissions and transforming it into a valuable resource. Among the various data being explored, the concept of converting carbon dioxide into a stable fuel shows significant promise. That's it. नेक्स्ट बटन पे जैसे ही खत्म करते हो, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर दो। नॉर्मल स्पीड पे रीड करना है, लाउडली आपको नहीं पढ़ना। स्टूडेंट एग्जाम के अंदर मैंने देखा है, जब मैं खुद एग्जाम दे के आता हूँ, आसपास वाले स्टूडेंट लिटरली शाउट कर रहे होते हैं। उनके मार्क्स तो डाउन जाएंगी, आसपास वालों को भी डिस्ट्रैक्शन होती है उनकी वजह से। So this was tip number 3. Do not speak louder or at a faster pace. Now moving on to tip number 4. Tip number 4 is related to your writing part. Writing के अंदर आपको एक समरी आने वाली है, एक राइटिंग ऐसे आता है। देखो, दोनों का टाइम फिक्स्ड होता है। राइटिंग समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं, ऐसे के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। लेट्स से अगर आपके पास 2 ऐसे आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको 20 मिनट्स अलग से मिलेंगे, और वो 20 मिनट्स किसी भी और मॉड्यूल से डिडक्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये 20 मिनट्स अगर मुझे मिल रहे हैं तो बाई हो सकता है कि मेरे डिक्टेशन जो है उसके अंदर से मेरे पास कम टाइम बच जाए, लिसनिंग पोर्शन का टाइम कम हो जाए या रीडिंग का टाइम कम हो जाए। राइटिंग मॉड्यूल का किसी भी और मॉड्यूल से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जो 20 मिनट्स आपको राइटिंग ऐसे के लिए मिले हैं, फुल उन 20 मिनट्स को कंज्यूम करो। स्टूडेंट्स जल्दबाजी करते हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर भी 10 मिनट्स को फुली कंज्यूम करो, थोरो रीड करो उसको। कॉपी पेस्ट एग्जाम में काम नहीं करता। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, मेक श्योर करो प्रूफ रीडिंग उनका ज़रूर करना है आपको लास्ट के टाइम पे। कॉमास की प्लेसमेंट अपनी चेक करो। स्पेलिंग मिस्टेक्स यूजुअली होती हैं स्टूडेंट्स की, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए जितना भी आपके पास 3-4-5 मिनट बचते हैं हर एक टास्क के बाद, अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को ज़रूर देखो और उनको वहीं के वहीं रेक्टिफाई कर दो। वो वाला टाइम किसी भी और मॉड्यूल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, राइट। सो ऐसे का जो 20 मिनट्स होते हैं और समराइज रिटन के 20 मिनट्स होते हैं, उनको फुली आपको कंज्यूम करना है। ये मेरा सजेशन है आप लोगों को। नाउ टिप नंबर 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ रिलेटेड टू आवर रीडिंग पोर्शन। देखो, होता क्या है, जब आप राइटिंग मॉड्यूल से रीडिंग की तरफ मूव ऑन करते हो तो आपके पास सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं। वहाँ पे कुछ हेल्प के लिए कुछ वर्डिंग लिखी होती है कि रीडिंग के अंदर आप ये वाली चीज़ें एनकाउंटर करने वाले हो, माउस का कर्सर आपको ऐसे वैसे मूव कराना है। वो टिप्स आपको नहीं पढ़नी है। वो टिप्स अगर आप पढ़ने लग गए तो उसके अंदर भी आपका 2 to 5 मिनट्स कंज्यूम हो सकता है अगर आप उसको थोरोली रीड करोगे।
वो वाला जो टाइम है आपके रीडिंग मॉड्यूल से डिडक्ट होने वाला है सीधा सीधा। रीडिंग का टाइमर तभी के तभी स्टार्ट हो जाता है एज सून एज यू प्रोसीड फ्रॉम योर राइटिंग मॉड्यूल टू रीडिंग मॉड्यूल। आपको उन टिप्स का यूज नहीं करना, यही मेरा सजेशन है। एज सून एज आपका राइटिंग ऐसे फिनिश होता है, एक सामने एक स्क्रीन आएगी आपके ऊपर जिसपे रीडिंग की हेल्प लिखी होगी, रीडिंग की कुछ टिप्स लिखी होंगी। आपको फटाफट से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अपने क्वेश्चंस के ऊपर मूव ऑन करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स का होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको रीडिंग पे देना है, ना कि वो टिप्स पढ़ने पे। Okay, now let's move on to tip number six. Tip number six is related to the multiple choice question that you guys encounter in your reading module. रीडिंग मॉड्यूल में रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स फिनिश होने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर वाला क्वेश्चन आता है। ये प्योरली टाइम वेस्ट के लिए दिया होता है पियर्सन ने। आपको इसके ऊपर एक सेकंड भी नहीं लगाना। आपको कोई भी एक रैंडम ऑप्शन ए बी सी, सिर्फ एक ऑप्शन में सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को लगाओ। कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करो। देखो, अगर आप इसके ऊपर 2 मिनट लगा लेते हो ना, पॉसिबिलिटी है कि जो लास्ट वाला रीडिंग का फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपका मिस हो जाए। एक रीडिंग ब्लैंक्स की वेटेज इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। अगर वो क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है ना, और ये अगर आप मिस भी कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एग्जाम के अंदर स्टिल 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हो, इवन कि आपने MCQ क्वेश्चन ठीक भी नहीं किए हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर आपको बिल्कुल भी टाइम अपना नहीं स्पेंड करना। MCQ जैसे ही आपके सामने आएगा, मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ सी ऑप्शन लगा दो आप मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर के अंदर। सी ऑप्शन लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। एक ही ऑप्शन लगाओ, ठीक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, पॉसिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि एक उनमें से गलत हो जाए, तो आपको एट द एंड 0 ही मिलना है उसके अंदर। एक ऑप्शन सेलेक्ट करो, नेक्स्ट पे मूव ऑन करो, दैट्स इट। नाउ लास्ट एंड फाइनल टिप इज रिलेटेड टू योर लिसनिंग पोर्शन। देखो, लिसनिंग के अंदर समराइज स्पोकन टेक्स्ट आता है, डिक्टेशंस आती हैं, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। तीनों के अंदर स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके मार्क्स आपके राइटिंग मॉड्यूल के अंदर भी जाने वाले हैं। तीनों ही क्वेश्चंस के मार्क्स, समराइज स्पोकन, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड ऑन कर सकते हो। तो अगर आपको किसी स्पेलिंग के अंदर डाउट भी है तो आप एक्स्ट्रा वर्ड उसके जो भी ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स दोनों ऑप्शन लिख के आओ। बट जो ब्लैंक्स होते हैं और समराइज स्पोकन टेक्स्ट होता है, स्पेलिंग उसके अंदर आप एक ही अलाउ होता है, एक ही स्पेलिंग आपको लिखना है। स्पेशली ब्लैंक्स के अंदर मेक श्योर करो जो भी आप स्पेलिंग लिख रहे हो ना, जल्दबाजी मत करो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करने के लिए। उन स्पेलिंग्स को अच्छे से रीड कर लो थॉरली। ए ई की मिस्टेक यूजुअली स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है, ए ई आई इन वॉवल्स की। इन मिस्टेक्स के ऊपर खास ध्यान दो, वो वर्ड मेक श्योर करो कि आप ठीक लिख रहे हो। अदरवाइज आपके राइटिंग के मार्क्स भी जाने वाले हैं और लिसनिंग के मार्क्स भी जाने वाले हैं। Alright guys, so these are all the tips that you guys can keep in mind while giving the actual attempt. देखो, ये सारी चीज़ें ऑल्टरनेटिव होती हैं, मेन तो आपकी प्रेपरेशन ही होती है। तो प्राइमरी इज प्रेपरेशन, आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ अपने रियल एग्जाम के अंदर। उनके अलावा इन 2 3 4 चीज़ों का आपका पता होना ज़रूरी है ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो एग्जाम के अंदर। फटाफट से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है स्पीकिंग के टाइम पे, ठीक है। स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना होता है। राइटिंग के 20 मिनट्स जो होते हैं वो कहीं पे भी ऐड ऑन नहीं होते हैं। MCQs की वेटेज नहीं होती है रीडिंग पोर्शन के अंदर। इवन लिसनिंग के अंदर भी MCQs आते हैं, उनकी भी वेटेज बहुत ही कम होती है, मिनिमल। कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करो, उन पर टाइम वेस्ट मत करो। स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, लिसनिंग के ऊपर MCQs के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, और इवन फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर भी ना कभी कभी वो बहुत ज़्यादा टाइम देखने लग जाते हैं कि ये मेरा स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। इस चक्कर में उनका डिक्टेशन में मिस हो जाता है। तो एक डिक्टेशन की वेटेज एक ब्लैंक के डबल होती है। डिक्टेशन की वेटेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। ब्लैंक के अंदर ज़रूर चेक करो कि कहीं स्पेलिंग गलत तो नहीं है, बट ज़्यादा भी टाइम स्पेंड नहीं करना कि 2 मिनट हो गए हैं कंटिन्यूसली आप देख ही रहे हो कि स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। So these are all the tips that you guys keep in mind. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next session.